अब हम भारत के मित्र देश इजराइल की सबसे बड़ी स्ट्राइक का विश्लेषण करेंगे, जिसमें ईरान के प्रॉक्सी और समंदर में बड़ी बड़ी महाशक्तियों पर भारी पड़ने वाली हूती विद्रोहियों की पूरी लीडरशिप को इजराइल की वायुसेना और खुफिया एजेंसी मोसाद ने एक साथ खत्म कर दिया। इजराइल ने एक बार फिर से दुनिया को दिखाया कि उससे दुश्मनी करने वाला दुनिया के किसी भी कोने में छिपा हो, खुद को कितना ताकतवर और सुरक्षित समझता हो, इजराइल उसे तलाश करके खत्म करके ही दम लेता है। मोसाद के इस ऑपरेशन को इजराइल की खुफिया एजेंसी का सबसे बड़ा ऑपरेशन कहा जा रहा है। आज आपको भी इजराइल के ऑपरेशन ए ड्रॉप ऑफ लक के बारे में जानना चाहिए, जिसके जरिए इजराइल ने दुनिया के लिए सिरदर्द बने हूती के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और चीफ ऑफ स्टाफ यानी सेना प्रमुख को एक साथ मार दिया। इस हमले में हूती के 10 से ज्यादा मंत्री भी मारे गए। यानी आप कह सकते हैं इजराइल ने हूती की पूरी आतंकी कैबिनेट को एक साथ खत्म कर दिया, वो भी उनके घर में घुसकर। गृह युद्ध की मार झेल रहे मिडिल ईस्ट के देश यमन में हूती सबसे ज्यादा मजबूत है और उसी यमन की राजधानी सना में सीधा हमला करके इजराइल ने हूती के उन नेताओं को मार दिया जो उसके लिए हर हमले का प्लान बनाते हैं। यहां पर अगर आप हूती की तुलना किसी शरीर से करते तो आप कह सकते हैं इजराइल ने हूती के दिमाग को ही खत्म कर दिया। लेकिन इजराइल ने इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया, कड़ी सुरक्षा और खुफिया तरीके से रहने वाले हूती के सबसे बड़े चेहरे अचानक एक जगह क्यों इकट्ठा हुए, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने उनकी लोकेशन कैसे ट्रेस की और कैसे सटीक हमला करके इन सभी को एक साथ खत्म कर दिया गया, ये पूरी कहानी हॉलीवुड की किसी थ्रिलर, स्पाई, एक्शन फिल्म जैसी है, जो हम आपको अगले 10 मिनट में दिखाने जा रहे हैं। इसलिए इस ऑपरेशन की पूरी प्लानिंग और इसके अंजाम तक पहुंचने की पूरी कहानी को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। भारत को भी देश के बाहर मौजूद अपने कई दुश्मनों का हिसाब करना है और भारत भी इजराइल के इस ऑपरेशन से बहुत कुछ सीख सकता है। सबसे पहले आप समझिए आखिरकार इजराइल ने जिस हूती लीडरशिप को खत्म किया वो कितनी खतरनाक थी और क्यों अमेरिका, ब्रिटेन जैसे सुपर पावर मुल्कों की मिसाइलें इनके सामने फेल हो जाती थी। इसके अलावा मिडिल ईस्ट के सऊदी अरब और यूएई जैसे मजबूत देश भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। लेकिन इजराइल का यह अटैक यमन के बड़े हिस्से में कब्जा करके बैठे हूती के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि इजराइल के इस अटैक में यमन में चल रही हूती सरकार के प्रधानमंत्री अल रहावी की मौत की खबर है। यानी इजराइल ने हूती की सरकार, जिसे दुनिया मान्यता नहीं देती, उसके मुखिया को खत्म कर दिया। सिर्फ 10 महीने पहले अल रहावी को हूती सरकार में प्रधानमंत्री बनाया गया था। ऐमान अल रहावी हूती का सबसे बड़ा राजनीतिक और कूटनीतिक चेहरा था, जो ईरान, हिजबुल्ला और हमास से हूती के रिश्तों को मजबूत करता था। सना में हमास नेताओं से मिलने और तेहरान से अच्छे तालमेल की वजह से हूती सरकार में उसको प्रधानमंत्री बनाया गया था। इजराइल का अल रहावी पर हमला हूती के राजनीतिक नेतृत्व पर सीधा वार माना जा रहा है। इस हमले में हूती का रक्षा मंत्री मोहम्मद नासिर अल अथाफी भी मारा गया, जो 2016 से हूती का रक्षा मंत्री है। अल अथाफी को हूती संगठन का सबसे बड़ा मिलिट्री रणनीतिकार माना जाता था। इसने भी ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स और हिजबुल्ला से करीबी रिश्ते बनाए। ये सीधे तौर पर इजराइल और लाल सागर में शिपिंग पर हमलों की योजना से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। अल अथाफी की मौत से हूती का सैन्य ढांचा पूरी तरह हिल गया, खत्म हो गया है। इस हमले में हूती सेना का चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अल गामरी भी मारा गया। इस पर जून 2025 में भी इजराइल ने हमला किया था। इस हमले में गामरी घायल तो हुआ, लेकिन जिंदा बच गया। अल गामरी इजराइल, सऊदी अरब, यूएई और लाल सागर में हूती के मिसाइल और ड्रोन अभियानों का मास्टरमाइंड था। अब दोबारा टारगेट होने का मतलब है कि इजराइल उसकी गतिविधियों पर लगातार नजर रख रहा था। इसी के साथ हूती सरकार के कम से कम 10 मंत्रियों के मारे जाने की सूचना इजराइल और यमन की मीडिया ने दी है, जिनके नाम सामने आने अभी बाकी है। अब आपके दिमाग में यह बात आ रही होगी कि आखिरकार इजराइल ने हूती की पूरी लीडरशिप को एक साथ कैसे मार दिया। तो इजराइल के लिए हर अनहोनी को होनी में बदलने का काम करती है इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद, जिसने इन लोगों के बारे में सटीक जानकारी दी। इस बार मोसाद ने अपने दुश्मनों को पता लगाने के लिए बिल्कुल नई तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसके बारे में सुनकर दुनिया की बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसियां चौंक जाएंगी। और आपने फिल्मों में भी इस स्तर की जासूसी नहीं देखी होगी। लेकिन इस जानकारी से पहले आप जानिए यह हमला इजराइल ने कैसे किया और क्यों हूती की पूरी लीडरशिप एक जगह इकट्ठा हुई थी। इजरायली मीडिया ने इस यमन के पर हुए सबसे बड़ा इसको हमला कहा है। यमन के अल जमूरिया चैनल ने बताया कि हूती प्रधानमंत्री अल रहावी सरकार के दूसरे मंत्रियों के साथ
एक अपार्टमेंट में मौजूद थे। यहीं पर बैठकर इन लोगों ने टीवी पर हूती चीफ अल मलिक हूती का संदेश सुनने का प्लान बनाया था, क्योंकि जिस तरह ईरान की सरकार सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्ला अली खामनेई के निर्देशों पर चलती है, उसी तरह हूती की सरकार अल मलिक हूती के निर्देशों का पालन करती है, जिसे ईरान से बताया जाता है उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन जैसे ही मोसाद ने इस प्रसारण को साथ बैठकर देखने की खबर इजराइल की सेना को बताई, इन लोगों की लोकेशन की जानकारी दी, इजराइल के F-35 लड़ाकू विमानों ने इस अपार्टमेंट में एक बड़ा हमला कर दिया। इस हमले के बाद धमाके से जो आग का गुबार उठा, उसे यमन की राजधानी सना में कई किलोमीटर दूर तक देखा गया और इसकी आवाज भी काफी दूर तक सुनाई दी। जिस वक्त इजराइल के फाइटर जेट हूती प्रधानमंत्री के अपार्टमेंट में बम गिरा रहे थे, उसी वक्त इजराइल का हरोप आत्मघाती ड्रोन सना के आसमान में मंडरा रहा था, जिसका टारगेट हूती रक्षा मंत्री अल अथिफी और हूती चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अल गामरी थे, जो एक दूसरे अपार्टमेंट में अपने लीडर के प्रसारण को सुन रहे थे। जैसे ही ये कंफर्म हुआ कि टॉप डिफेंस मिनिस्टर और चीफ ऑफ स्टाफ एक ही अपार्टमेंट में बैठे हैं, उसी लोकेशन को लाइव लॉक कर लिया गया। इजराइल के हेरॉप ड्रोन को टारगेट की जानकारी दी गई। इसके बाद दूसरे अपार्टमेंट में भी धमाका हो गया, जिसमें हूती के रक्षा मंत्री और चीफ ऑफ स्टाफ मारे गए। यानी जिस तरह मोसाद ने इजराइल की एयरफोर्स के साथ मिलकर ईरान में ऑपरेशन किया था, ईरान के टॉप मिलिट्री लीडर्स और परमाणु वैज्ञानिकों को खत्म किया था, लेबनान में हिजबुल चीफ नसरल्ला के खिलाफ ऑपरेशन किया था, गाजा में चुन चुनकर हमास के आतंकवादियों को मारा, ठीक उसी तरह अब तक दुनिया के लिए अबूझ पहेली बने इस धुरी के सबसे खतरनाक और रहस्यमयी किरदार हूती की लीडरशिप को भी खत्म कर दिया। लेकिन इस बार मोसाद ने इनके गढ़ में इनकी लोकेशन पता करने और हूती के डिफेंस को नाकाम करने के लिए जो रणनीति अपनाई, वो दुनिया के सुपर पावर देशों को भी हैरान कर दी। Zee News.